हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2024 काउंसलिंग में एक बार फिर से कट ऑफ को रिवाइज की गई है। इससे पहले जो कट ऑफ रिवीजन हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो जनरल की जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल रखी गई थी वो 15 परसेंटाइल रखी गई थी और ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की ऑलमोस्ट 12 परसेंटाइल रखी गई थी। बट अब जो है वो एक बार फिर से परसेंटाइल को रिड्यूस किया गया है। दैट मीन्स कि कुछ और एडिशनल स्टूडेंट्स को नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल किया गया है, जो अब न्यूली एलिजिबल हुए हैं। अब जो परसेंटाइल रिड्यूस की गई है उसे कम करके 5 परसेंटाइल कर दिया गया है। और ये 5 परसेंटाइल फॉर ऑल द कैटेगरीज, लाइक अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें तो भी 5 परसेंटाइल है, एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो भी 5 परसेंटाइल है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें तो वो सभी के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए 5 परसेंटाइल ही रखी गई है। दैट मीन्स 5 परसेंटाइल रिड्यूस करने के बाद अब जो भी न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो नीट पीजी 2024 की जो बची हुई काउंसलिंग है उस काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग की बात करें तो अभी स्पेशल स्टोरी राउंड बाकी है। ये रिड्यूस करने का मतलब क्या है, इस कट ऑफ को दोबारा से रिड्यूस करने का मतलब ये है कि कुछ कुछ नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस अभी भी खाली हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग पीजी की मेडिकल की सीटें जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। इस वजह से इस कट ऑफ को फर्दर रिड्यूस किया गया 5 परसेंटाइल तक, जिससे कि जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस जो अभी खाली हैं उसे फिलअप किया जाए, उससे भरा जाए। और साथ में कुछ कुछ क्लिनिकल ब्रांचेस भी हैं जो अभी वैकेंट हैं, बट ऑल्दो जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा है, बहुत हाई फी स्ट्रक्चर वाले सीट्स, जो हाई फी स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस हैं, सीट्स हैं, वो ही वैकेंट है। तो जो क्लिनिकल हैं वो भी कुछ कुछ खाली है, बट ज्यादातर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस खाली है। सो वैसे स्टूडेंट्स जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हैं, जो लेना चाहते हैं, वो अगर क्वालिफाई हुए हैं तो वो डेफिनेटली अपने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग की स्टार्ट होगी और बाकी स्टेट्स की जो काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगी वो खुद को रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मेरिट बेसिस पे उनको सीट मिल सकती है। वहीं जो क्लिनिकल ब्रांचेस है, जो काफी महंगे महंगे कॉलेजेस में कुछ कुछ सीटें बची हुई हैं या हो सकती है, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि आपका बजट वैसा होना चाहिए, क्योंकि जो क्लिनिकल ब्रांचेस बची हुई होंगी वो 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ फी स्ट्रक्चर वाली पर एनम फी स्ट्रक्चर वाली सीट्स ही बची हुई है अभी फिलहाल, या रहेंगी। सो अगर फिर भी आप लेना चाहते हो, अफोर्डेबल है, तो बिल्कुल आप खुद को जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक काउंसलिंग या स्पेसिफिक काउंसलिंग में अप्लाई करके खुद को एलिजिबल कर सकते हो और उन सीट्स को आप ले सकते हो। अब जब ये कट ऑफ को फर्दर रिड्यूस किया गया, 5 परसेंटाइल लाई गई है, तो इसका मतलब एक और भी है कि दोबारा से सभी स्टेट्स और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की जो ये है रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा से ओपन होगी। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हुए वो दोबारा अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो भी इन पोर्टल्स पर नजर रखें, बिल्कुल इस पर ध्यान बना करके रखें, क्योंकि एक बार जब पोर्टल ओपन होगी तो हो सकता है ये पोर्टल आप लोगों के लिए भी ओपन की जाए। सो जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये आखिरी मौका है रजिस्ट्रेशन करने का, और जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए तो है ही ये आखिरी मौका कि वो रजिस्टर करके खुद को एलिजिबल करके सीट ले सकते हैं। सो बेसिक यही जो है वो मैसेज डिलीवर करने का मेरा मकसद था इस वीडियो के थ्रू। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम, इफ यू वांट टू अवेल पेड सर्विसेज फ्रॉम करियर मीडिया, यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।